हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 9:30 और सुबह सुबह दो बड़ी रेड कैंडल्स आई एंड ड्यू टू विच द प्रीमियम ऑन द पुट साइड स्पाइक्ड एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट 25 to 100 positions at 5:35. You can see I just entered at 5:35 exactly at 9:30 and also took a call position at 1:30 and then took an inside hedge at 13 rupees of 25,350. So it's already running in good green after the follow-up to green candles. Now I will try to cover up the losses of the 25,600 and 25,750. So I'll let the positions run as of now and see how market behaves. हेलो एवरीवन। टाइम हो रहा है 11:15 और मार्केट में अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती दिख रही है एज वी कैन सी। और सुबह मार्केट रिकवर करने के बाद मैं थोड़ा प्रिडिक्ट कर रहा था कि मार्केट शायद और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने वहीं पे कंसोलिडेट होके आई थिंक अभी थोड़ा रेड कैंडल आया है, अभी थोड़ा गिरना स्टार्ट किया है। टॉकिंग अबाउट पोजीशंस, एक और पोजीशन मैंने ली थी 25,250 एंड एज ए hedge फॉर दिस पोजीशन आई बॉट 25,400 ऑफ 150 क्वांटिटी। एंड देखा जाए तो कॉल साइड और भी मैं पास में जा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसलिए पास में नहीं जा रहा था क्योंकि इन केस कोई भी लंबी कैंडल आती है, सो निफ्टी एक्सपायरी डे पे मैं ऑलवेज़ एक 200 150 200 पॉइंट की कैंडल को फैक्टर इन करके चलता हूँ कि इन केस वो आती है तो माई होल मंथ विल गो इनटू नेगेटिव, प्रॉब्ली द प्रीवियस मंथ कुड ऑल्सो गो इन नेगेटिव। इसलिए आई ऑलवेज फैक्टर इन 150 से 200 पॉइंट की कैंडल। और इनसाइड हेज से क्या होता है, इनसाइड हेज से यू विल गेट अ चांस टू एग्जिट इन केस अगर मेरा कॉल या पुट नेगेटिव में जा रहा हो। जैसे अभी के लिए ये एकदम से स्पाइक आया था लाल कैंडल आने पे, यू कैन सी ये 1 रुपये 20 पैसे चल रहा था, इनफैक्ट 10 पैसे, एंड इमीडिएटली इट वेंट टू 3.30 और यही कैंडल ये 10 तक भी जा सकता था, कुछ भी नहीं पता। अगर 10 तक भी जाता, अगर मेरा कोई भी स्टॉप लॉस लगा होता, कुछ भी होता, वो ट्रिगर हो जाता। इनफैक्ट अभी भी अगर 3 या 3.5 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा होता वो भी ट्रिगर हो जाता। लेकिन ऐसे में मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे एग्ज़िट करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है 25,400 से 25,350 का जो प्रॉफिट है, ये दो पोजीशंस का है, इनका प्रॉफिट ही इसके लॉस को काउंटर कर देगा। इन केस इन दोनों का मिला के अगर पोजीशन मेरी नेगेटिव में जाती है, ओनली देन आई विल स्केयर इट ऑफ। इन अदर केसेस आई डोंट नीड टू स्केयर इट ऑफ। तो अभी के लिए प्लान तो यही है कि मार्केट जहाँ जा रही है जाने दो। मेरा ओवरनाइट का जो लॉस था विच इज़ लाइक 5,000 पॉजिटिव फॉर दिस पोजीशन एंड नेगेटिव अभी 13,000 चल रहा है, 25,600। ये वही पोजीशन है जो मैं फ्राइडे से नहीं, आई थिंक ट्यूसडे से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इसका भी जो लॉस था, इसका मैंने कल काउंटर पोजीशन लेके आई थिंक 14,000 निकाल लिया था मैंने सेंसेक्स से। और अभी के लिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इवन इफ दे दिस एक्सपायर्स टू ज़ीरो इट शुड बी फाइन। और अगर एनालिसिस में देखते हैं तो मेरा आज का कोशिश रहेगा मैं इस पोजीशन को एटलीस्ट पॉजिटिव में ख़त्म कर पाऊँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि 13.60 मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है एंड इट डजेंट मैटर मार्केट कहाँ पे जाए। आई थिंक 1% नीचे भी चली जाए तो प्रॉफिट ही है, अगर थोड़ी ऊपर चले जाए तो भी प्रॉफिट है। तो ऐसे सिनेरियो में जो मेरा ओवरनाइट लॉस था वो मेरा रिकवर हो जाएगा और इसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट था वो कल ऑलरेडी मेरा हो चुका है रिकवर। एंड कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं 1 DT और 0 DT को एज ए 1 एक्सपायरी काउंट करता हूँ। तो अगर मिनिमम 10-15 हज़ार किसी भी एक दिन आ जाए तो दूसरे दिन मैं रिस्क नहीं लेता। तो ऑल दो मार्केट मेरे अगेंस्ट गई है इस केस में। जैसा आपने देखा कि 600 मैंने बाई किया था, 750 सेल किया था, उस केस में भी हैव केम आउट एज ए प्रॉफिटेबल। अगर इन केस मार्केट खड़ी रहती 600 पे ही खड़ी रहती, जब 550 580 पे खड़ी रहती, जहाँ मार्केट पॉजिटिव चली जाती, देन दीज पोजीशंस वुड हैव गिवन मी अ प्रॉफिट।
हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है अराउंड 2 PM। तो मार्केट ने थोड़ा जर्क दिया, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आई, बट वी हैव बीन डूइंग फाइन विद अवर पोजीशंस। एक चेंज मैंने किया है विच इज़ आई स्क्वेयर्ड ऑफ 25,600 एट 19 रुपीज़, यू कैन सी ओवर हेयर, एंड देन आई हैव टेकन अ कॉल लिटिल बिट क्लोजर विच इज़ 25,500 एट द मनी कॉल ली है। लेकिन उसके बाद मार्केट तकरीबन इधर नीचे जाए जा रही है। इन केस इट बाउंस बैक, then I'm hoping to get some profits out of this position। उसके अलावा कॉल अराउंड 40 पैसा पर मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दी थी, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे थी तकरीबन, इन केस मार्केट ऊपर मूव करती है तो देयर वाज अ चांस कि वो कॉल स्पाइक करके 2-3 रुपये जाए। तो आई थॉट 45 पैसा इज़ ऑलरेडी वेरी डिकेड पोजीशन, तो अगर इन केस मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी कॉल साइड तो आई कैन टेक अनदर पोजीशन। सो आई एम फाइन विद इट। बाकी I think only 25,500 is the position which is closer and which can give me some profit or some loss. Apart from that, other positions I have moved closer is 25,300, which was initially 25,200। ये भी मैंने अप मूव में किया था सेल, लेकिन एज यू कैन सी कि जब मार्केट ऊपर मूव करती है तो जो दूर की पोजीशंस होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन की, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पुट भी स्पाइक करते हैं, और मार्केट अगर नीचे आती है तो कॉल भी स्पाइक करते हैं। तो जैसे मार्केट ऊपर गई थी, आई टुक अ पोजीशन इन 25,300, एंड ऑल्दो मार्केट हैज़ कम डाउन, आवर 25,300 is still running M2M। and apart from that, I have also moved the put hedge closer। अभी अपना hedge 25,450 पे चल रहा है। आई टुक इट एट 1270 और अभी ये 21 तक चला गया है। तो दिस hedge will work for 25,300, and let's see, मार्केट नीचे आती है तो आई थिंक this should start giving us profit earlier than this position 25,300 give us the loss। So I'll wait for an half an hour and see how market plays down। अगर मार्केट इधर ही रहती है तो probably I'll move the puts and calls closer and I'll try to get a few points। बाकी M2M अभी I think ठीक ही चल रहा है। if you remove this 15,000, it's close to 10,000 right now, and let's see, my MTM will lie on this position, and let's see ये position कहाँ पे square होगा। Everyone, there was a really wild move which came to market right now। it was 245, and this is not something which is you expect, but as I said in the starting कि जब भी हम पोजीशन लेते हैं तो 150-200 पॉइंट का तो लेके ही चलते हैं, एंड दिस वाज क्लोज टू 150 पॉइंट्स। तो स्पाइक में एज यू कैन सी आई हैव मूव्ड माय पुट्स अवे, एंड द पुट्स विच आई वाज होल्डिंग 25,300 and 250 I am still holding। 300 gave me a little loss, but if you look at the other side, the inside hedge which I bought 25,450, it has gave me 5,000 rupees, and although like my this 25,500 bought position has given me some loss, like minus 5,000, but thanks to this 25,450 I was able to still end up in positive। I don't think मेरी positions negative में गई होंगी बिल्कुल भी, and right now also if you look at the nifty positions, they are running at 3,500 profit। सिंस अभी 15 मिनट बचे हैं, आई विल स्टार्ट मूविंग द कॉल्स एंड पुट्स लिटिल क्लोजर। अभी के लिए मार्केट है 416 पे है, 3 कैंडल्स और हैं। कॉल साइड मैं 25,600 पे हूँ, और मेरा जो इनसाइड है जो 25,400, ये मैंने जब मार्केट गिरी थी तो फट से बाय किया था अगेंस्ट द हैज ऑफ दिस पोजीशन 600 के अगेंस्ट, बट यू कैन सी लाइक नाउ इट इज़ ऑल्सो टर्निंग इनटू प्रॉफिट। तो मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर आए, जितना वो ऊपर आएगी उतना मेरा पोजीशन जो ग्रीन होगा। और अभी 300 पे मैं मूव करने का सोच रहा हूँ, बट आई विल गिव इट 5 more minutes, एंड वंस मार्केट कैप्चर्स दिस ट्रेंड ओनली देन आई विल मूव द पोजीशंस, क्योंकि अभी ग्रीन ट्रेंड कैंडल आई है, इसके बाद इमीडिएटली रेड आएगी, देन आई विल स्टिल बी इन ट्रबल। So I'll wait for the market, I'll ride this trend if it stays at the next candle also। So अभी 3 बज चुके हैं, and market is basically consolidating
in the range which it has been in since last half an hour. तो where let's see where the position goes. 25,400 मेरा 12-13 रुपये पे आ गया है. Apart from that, other positions I thought not of moving because anyways I will be gaining few paisa premium. I think 30 paisa 40 paisa if I tend to go at 350, or even on the call side I go 100% inside. That is not worth the risk, so I'll just let the positions expire as of now. So the time is 3:15 now. Market has already been averaging now around 410, I guess 25 410. And what should be the profit we should be able, I think we are exiting in green. We should be getting around, as I mentioned previously, 2000 से 3000 के profit. तो I think around 2500 we should be getting, which is pretty good compared to considering spikes आए थे जो आज which were really vigorous. गामा moves बहुत ज़्यादा थे. ये call strike में काफ़ी था. It made me buy one of the position at around 51 rupees. 25,500 मैंने 51 पे buy किया था. I think this is the major chunk which gave me loss. But to counter that, I was able to gain some profits in a 25,450 put. So which was a counter to this position. So ending in good green. एक चीज़ मैंने और की है. Since we have been consolidating in since last 4 days, it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Most of the time अगर मार्केट 4 दिन कंसोलिडेट करे तो जो पुट राइटर्स होते हैं दे मोस्टली क्लोज देयर पोजीशंस बिफोर गोइंग इनटू द वीकेंड. तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर थोड़ी बहुत रैली आती है तो उसको कैप्चर करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज़ 83,300 आई हैव बॉट 100 क्वान्टिटी सेंसेक्स, and 83,800 I got at 200 rupees. So net on net ये जो लॉस दिखा रहा है इट शुड बी 200 रुपीज़, बट अगर गेन आता है तो 300 रुपीज़ का आएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है. बाकी 83,800 विल बी डिकेइंग मच फास्टर दैन 83,200. तो देयर इज़ अ चांस कि ये 83,300 जो है ये 500 पहुंच जाए और 83,800 में भी 200 पड़ा रहे इन केस अ बिट ऑफ रिकवरी कम्स. तो आई carry forward these two positions along with the positions which I have been carry forwarding already, which are 84,500 positions.